Am I audible? Yes, sir. Can anybody please confirm? Am I audible? सर थोड़ी वॉइस लो है. तुषार बेटा आवाज आ रही है मेरी? सर वॉइस लो है. मेरे को तो नहीं आ रही तुम लोग की. एक सेकंड रुकना. ओके, अब कोई कुछ बोलना. सर थोड़ी वॉइस लो थी. ठीक है, अब आ रही. स्माइली नहीं आ रही थी. अब कैसी आवाज? अब ठीक हो गई थोड़ी? सर थोड़ी लो है थोड़ी सी. आवाज लैब में जा रहा है. ठीक है, नोटिफिकेशन है कुछ नहीं. सो 30:29 है. सो लास्ट सेशन हम लोगों ने उस पर छोड़ा था एक्स वेरिएबल पे. स्क्रीन शेयर. ओके, स्क्रीन विजिबल हुई क्या मेरी? यस सर. तो लास्ट टाइम लोग एक्स वेरिएबल पे आ गए थे. और फिर हमें केएमएफ वगैरह पे जाना था. So what was x? x क्या था? 0 और 1. Say do not 0 care. और 1. डू नॉट केयर. हाँ, नाइस. ठीक है. और डू नॉट केयर से हमारा मतलब क्या था? मतलब सर इसकी वैल्यू से मतलब कोई वो मतलब नहीं है. ओके. परवाह मत. लास्ट टाइम ने बात की थी इसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है. अब इस बार मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू हम वो रख सकते हैं जिससे हमें मतलब हो. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? x की वैल्यू हम वो एज्यूम कर सकते हैं हो जाए. ठीक है. जैसे अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1. ठीक है. हाँ, नॉर्मल मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो -1. ठीक है. क्या जरूरी है कि यहाँ पे x की वैल्यू मैं 1 ही रखूं? नहीं. जिस वैल्यू से मेरा काम हो रहा था वो वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा. ठीक है. अगर मेरे पास कोई एक वेरिएबल है, अब मैं बात कर रहा हूँ बूलियन लॉजिक की. 1.x डॉट ए इक्वल्स टू, मान लो मेरे को फिक्स चाहिए 1. ठीक है. तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा? क्या जरूरी है कि यहाँ पे x की वैल्यू मैं 1 ही रखूं या 0 ही रखूं? क्या जरूरी है? क्या रखूंगा वैल्यू यहाँ पे बूलियन के लिए उसके हिसाब से? सर 1. सर 1. 1. ठीक है. क्या मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रख सकता हूँ क्या? नहीं. ठीक है.
अगर मैं लिख रहा हूँ 1.a प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, इसमें मैं एक्स की क्या वैल्यू रख सकता हूँ? सर 0 1 दोनों कुछ 0 या 1 कुछ भी, और ए की वैल्यू सर 1। केवल और केवल 1। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करूं, सो कैन आई से दैट कि ए, बी या सी या डी, अगर ये जो भी सिंबल्स हैं, ठीक है, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल्स हैं, ये एक ऐसे सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन हमें फिक्स करना पड़ती है। ठीक है, तो उसको हम वेरी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको वेरी करेंगे तो हमारी जो पूरी ऑपरेशन है वो इम्पैक्ट होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको 0 रख देता 1 होने की बजाय, तो ये आउटकम मेरा अचीव नहीं होता। ठीक है, पर x एक ऐसा वेरिएबल है, ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल को डिनोट कर रहा है जिसकी वैल्यू मैं 1 सर या आपकी 0। आवाज कट रही सर। हाँ, तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, लाइन चल नहीं रहा है और मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, तो किसी भी मूवमेंट पे अगर कोई भी कंसेप्ट थोड़ा सा छूट जाता है तो क्लियर मेरे को है। इसी तरीके से नोटिफाई करा देना। ठीक है, ओके, तो मैं थोड़ा सा अगेन रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा था कि जो ये वेरिएबल्स जो हम लिखते हैं ए बी सी डी, ठीक है, जनरली हम इनको यूज करते हैं ऐसे सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनकी वैल्यू हमें उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में फिक्स करनी हो। हम उसको 1 की जगह 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रख दिया 1 की जगह या 0 की जगह 1, पूरा ऑपरेशन हमारा सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और x, ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं डू नॉट केयर। ठीक है, वो ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम चाहे 1 रखें चाहे 0 रखें, हमारे ऑल ओवर ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरे को ये चीज बताओ, ये वाला x जिसको मैं बोल रहा हूँ x1, x2 और x3, अब मेरा क्वेश्चन है इन तीनों में से ये जो 3x थे, इन तीनों में से कौन सा x है जो डू नॉट केयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डू नॉट केयर सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर लास्ट वाला। ठीक है, राघव ना, ये पहला वाला क्यों नहीं कर रहा? x1 क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सर 1 में किसी भी चीज को मतलब ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा सर, 0 को भी और सर वो 0 भी और 1 को भी, और सर उधर 0 आ रहा है तो ये वाला जो x था ये जनरली कैसा वेरिएबल हो गया? इस टाइप का सिग्नल वेरिएबल हो गया। ठीक है, दिस इज नॉट डू नॉट केयर। ठीक है, बुलियंस के हिसाब से। ठीक, क्या इस वाली इक्वेशन में बुलियंस के हिसाब से भी ये सिग्नल वेरिएबल ही है? ठीक है, क्योंकि इसने भी हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं छोड़ी कि हम x की जगह 1 या 0 चॉइस ले सकें। ठीक है, पर इस वाले एक्सप्रेशन में मैं चाहे पे 1 रखूं चाहे 0 रखूं, ठीक है, मेरा आउटकम हमेशा a के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, ओके, सर क्लियर चीज? हाँ, बोलो बात। सर डाउट है सर, x1 की वैल्यू अगर 1 और 0 दोनों रखते तो भी सर आउटकम में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है सर, वो इक्वेशन x1 में x इनकंसिस्ट। की वैल्यू क्या है? सर x1 में x की वैल्यू अगर 1 रखे या 0 रखे तो भी सर आउटपुट 1 ही आएगा सर, वो इक्वेशन 1 में। + 1 0 हो रहा है क्या? नो सर, सर 1 + 0 भी 0 नहीं होगा। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो इस सर वाले एक्सप्रेशन में इस x ने हमारे पास ये सर फ्रीडम नहीं छोड़ा हेलो सर, आपकी कि हम वॉइस x ब्रेक की हो वैल्यू रही को कुछ भी रख सकें। हाँ, सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है तो अच्छा, सर कल स्लो भी देख बहुत आ रही है। आज ही क्लास हो देख लो, कल मैं एक काम करूंगा, कल मैं नया हेडफोन खरीद के लाता हूँ मेरे लिए। ठीक है, ये वाले हेडफोन में 3-4 दिन से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है,
तो मैं आज की क्लास में निकाल लूँ, ठीक है? आज शाम को मैं हेडफोन खरीद लूंगा मेरे लिए एक और दूसरे, ठीक है? यस सर। सर क्योंकि अभी आपने जो समझाया ना सर, वो तो हाँ आपने बीच वॉइस तो कंटिन्यू चलती रही, फिर बीच हाँ में ब्रेक हुआ, फिर वो कंटिन्यू हुआ, तो सर वो बीच का जो आपने कहा ना वो सर डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, वो मैं एग्री कर रहा हूँ, टोटल एग्री कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आ जाओ, फिर मैं चलता हूँ धीरे धीरे, ठीक है? कहीं पे भी ज़्यादा ब्रेक हो मेरे को रोक के दोबारा पूछ लो, ठीक है? हम आज के 2 सेशनों कर लें, मैं शाम को एक नया हाँ हेडफोन सर, तो खरीद एक लूंगा, एक कर दीजिए। ठीक है? ओके, सो बेसिकली ये x का जो सिग्निफिकेंस है वो क्लियर है किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है? x सिंबल को हम डू नॉट केयर कब बोलेंगे, जब हमें वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दे कि हम उसकी वैल्यू चाहे 0 रखें चाहे 1, हमारा ऑल ओवर ऑपरेशन कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है? दूसरी चीज, हियर ऑनवर्ड्स जहां पे भी आपको x दिखेगा, ठीक है, 99.99% वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपके डू नॉट केयर को, ठीक है? उसको कभी भी नॉर्मल वेरिएबल एज्यूम मत करना, अगर स्पेसिफाई नहीं करा गया है तो उसको हमेशा डू नॉट केयर लेके ही चलना, ठीक है? क्वेश्चन बनाने वाले को अगर उसको इस टाइप का एक सिंबल रखना होगा, जैसे ABCD सिंगल वेरिएबल्स होते हैं, तो वो क्या करेगा, आपको स्पेसिफाई करेगा, ठीक है? ये आइडेंटिफाई करने का एक तरीका हो, देख लो कि एक तो चीज, जब भी आप कोई लॉजिक के क्वेश्चन एग्जांपल कुछ भी सॉल्व करोगे, कुछ भी, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, ABCD इनके फॉर्म में ही मिलेगा, चाहे फिर वो EFG कहीं तक जाए, किसी भी वेरिएबल तक, ठीक है? कभी भी आपको XYZ इनके टर्म्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, ध्यान सर रखना हमेशा। हाँ, सर जब बूलियन में सर मल्टीप्लाई होगा तो सर वहाँ तो डिफाइन नहीं होगी सर वैल्यू एक्स की, मतलब यहाँ जैसे क्या एक्स जो होगा एक्सप्रेशन, जनरल, कोई एक्सप्रेशन बोलूं? जैसे सर यही वाला था, वन वन डॉट एक्स डॉट ए इक्वल टू वन। हम्म, सर इस टाइप के कितने मतलब जितने भी वो होंगे मतलब सर बूलियन एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई वाले, तो सर यहाँ तो डू नॉट केयर वाला एक्स होगा ही नहीं सर, मतलब एक्स की हाँ नहीं वैल्यू होगा मैटर ना, करेगी। तो कहाँ है यहाँ पे, यस सर, सेकंड वाला ये नहीं हो रहा मतलब जब है ना? मतलब सर जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में ही मतलब सर वैल्यू मैटर करेगी ना, जैसे भी मल्टीप्लाई वाले हाँ होंगे। हाँ, यहाँ पे ये जो 3 एग्जाम्पल थे इनका ये था पर्पस लिखने का, कि तुम्हें अगर कभी कोई भी कंफ्यूजन हो कि अगर x लिखा है तो वहाँ पे कौन सा x है, वो डू नॉट केयर है या सिंबल है। वैसे तो 101% कभी भी तुम्हें किसी भी एग्जाम में x जब भी मिलेगा हमेशा वो डू नॉट केयर में ही मिलेगा, पर तुम्हें कभी जरा से भी स्लाइड सा डाउट हो तो इस कंडीशन में चेक कर लेना क्या x की वैल्यू के ऊपर ऑल ओवर एक्सप्रेशन डिपेंड हो रहा है या नहीं, ठीक है? इसलिए एक मैंने पॉइंट किया था, ठीक है? एक तरीका है वेरीफाई करने का, अगर तुम्हें कभी आगे जाके कंफ्यूजन हो तो, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, तो एक्स समझ में आ गया सबको क्या है, ठीक है? यस सर। फिर परसों हमने एक शॉर्ट ट्रिक की बात करी थी एक्सपांशन की, ठीक है? तो जैसे अगर मेरे पास एक्सप्रेशन था, तो इसको मैं एक्सपांड कैसे करता था, मैं कहता था ए बी डॉट वन प्लस वन डॉट वन डॉट सी, देन मैं करता था ए बी यहाँ पे सी प्लस सी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार और सी, एंड देन मैं सारे फिर ब्रैकेट्स ओपन करता था, ठीक है? तो 6-7 स्टेप मेरी हो जाती थी, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, कि अगर आप एक थियोरेटिकल एग्जाम या प्रॉपर मैं बोलूँ अगर एक सब्जेक्टिव एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये प्रोसेस आनी ही जरूरी है, ठीक है? क्योंकि तभी आपको इसके मार्क्स मिल पाएंगे। जो किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, कोई भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल हो, हमेशा उसमें स्टेप मार्किंग रहती है। स्टेप मार्किंग इज ऑलवेज अ कंपोनेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ठीक है? पर अगर यही क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता, ठीक है? जैसे अगर तुम लोगों ने पैटर्न देखा होगा तो गेट वगैरह में एक कैटेगरी चलती है NAT टाइप क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन की, ठीक है? उनको सॉल्व तो तुम पूरा करते हो न्यूमेरिकली, पर लिखना सिर्फ तुम्हें आंसर रहता है 23.4567,
तो अगर इस टाइप की कोई कंडीशन है तो इसको इतने बड़े मेथड से सॉल्व अगर करोगे कॉम्पिटिटिव में, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी, यूज डू नॉट वेरिएबल। जैसे ये था ए बी प्लस सी, टोटल इस एग्जांपल में कितने वेरिएबल्स हैं, 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं। इस टर्म में कितने वेरिएबल मिसिंग है, एक। तो मैंने ए बी और एक्स एक वेरिएबल इंसर्ट कर दिया, प्लस इस टर्म में कितने वेरिएबल मिसिंग थे, 2। तो मैंने 2 वेरिएबल इंसर्ट कर दिए। ठीक है, फिर सीधे से मैं लिख दूंगा ए बी सी बार। ठीक है, ए बी सी, ए बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी बार सी, ये हो गए मेरे। ठीक है, सारे हो बटन जो मैं इतना लंबा चौड़ा करके आता, वो सारे मेरे टर्म ये हो गए, और इन सब के बीच में मैं कर दूंगा प्लस। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द प्रोडक्ट में एक्सप्रेशन था। ठीक है, ओके। इसी टाइप से अगर मेरे को एक प्रोडक्ट ऑफ सम वाला एक्सप्रेशन मिलता, जैसे कि a प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी, प्रोडक्ट ऑफ सम मिला है। ठीक है, तो इस वाले टर्म में क्या मिसिंग है मेरे पास, a प्लस बी प्लस एक्स, एक मिसिंग था। इसमें भी a प्लस एक्स प्लस सी, एक मिसिंग था। ठीक है, ये ओके, ये गलत है, पहले तो ये बताओ मेरे को, यहाँ पे हम प्लस एक्स करेंगे कि क्या करेंगे, क्या करेक्ट किया है मैंने ये, इज दिस करेक्ट? आवाज आ रही ना मेरी? ये सर करेक्ट होगा। ठीक यस सर। है, इसके बाद क्या हो जाएगा, सीधे मैं लिख दूंगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, सिंपली उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो भी पॉसिबल वैल्यूज थी उससे कॉम्बिनेशन मैंने लिख दी डायरेक्ट। ठीक है, अगर मैं उस पुराने मेथड से आता तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता, सी डॉट सी बार, फिर मैं कुछ एसोसिएटिव डिसोसिएटिव और पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ आके मैं लॉज लगाता, इनको एक्सपांड करता, फिर इनके ब्रैकेट ओपन करता और फिर पता नहीं क्या क्या करता। ठीक है, और इस शॉर्ट मेथड से मेरे को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिसने इस मेथड की प्रैक्टिस ना करी हो थोड़ा सा कर लेना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारी आती है सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं तो हमें दो चीजों को हमारे माइंड में ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली है एक ये एक्स वेरिएबल और दूसरा है हमारा ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड सबको ध्यान है क्या होता है? ठीक है, सबको ध्यान है पक्का, ग्रे कोड क्या होता है? यस सर। यस सर। कोई कोई भी मेरे को एक बताना चाहेगा ग्रे कोड की स्पेशलिटी क्या है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाइनरी कोड? सर डिस्टेंस 1 होती है। ठीक है, ओके। एनी अदर स्टूडेंट की डिस्टेंस से मतलब क्या है मेरा? व्हाट वी मीन बाय डिस्टेंस? सर जो नंबर ऑफ बिट डिफर करेंगे वो 1 ही करेंगी या जब हम एक डिजिट से दूसरी में बढ़ेंगे। गुड गुड गुड, नाइस 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 नाइस। ठीक है, तो आप लोग क्लियर है? ठीक है, सो अभी तक हमने जितने मेथड करे सिंपलीफिकेशन के, ये ब्रैकेट खोलना या लगाना, एक्सपेंशन करना, ठीक है, ये सब किस टाइप के मेथड थे कि आप एक कॉपी पे एवेल्यूएट कर रहे थे। ठीक है,
अब हम इसके दो टाइप के मेथड और देखेंगे। एक रहेगा हमारा ग्राफिकल और एक रहेगा फॉर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि हमें, जब हमारे पास ये पूरा मेथड था, ठीक है, हम इसे आराम से सॉल्व कर भी रहे थे, देन आफ्टरवर्ड्स हमें ग्राफिकल मेथड और एक कंप्यूटराइज्ड मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? Why do we need this different kind of method? बताओ भाई, कोई बताना चाहेगा क्यों पड़ी इसी जरूरत? सर क्योंकि हमको सर्किट को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए जितना जितने ज़्यादा सिंपल मेथड्स होंगे, जितने ज़्यादा डायमेंशनल चीज़ें होंगी, उससे और बेटर तरीके से हम सर्किट डिज़ाइन कर सकेंगे। ओके ओके, बढ़िया आंसर था, सही भी था। और एनीवन एल्स, कोई और अपना लॉजिक देना चाहेगा? कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए। ओके, नाइस, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक अगर मैं जो चिन्मयी बोला था वो था, एक ईज का ऑप्शन था। ठीक है, फिर किसने, प्रज्वल ने बोला था अभी, है ना, तो उसने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, एनीवन एल्स, और कोई? और क्या रीजन हो सकता है कोई और मेथड अडॉप्ट करने का? इस क्वेश्चन को बेसिकली ऐसे देखो कि जो भी तक हम मेथड फॉलो करते आ रहे थे, उसके क्या क्या शॉर्टकमिंग थी या क्या क्या ड्रॉबैक था। अच्छा चलो, ठीक है, प्रज्वल, प्रज्वल, बेटे तुमने बोला था कॉम्प्लेक्सिटी का जो बोला था, तो तुम्हारा क्या मतलब था, कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मतलब था? सर जो अपन इक्वेशन अभी आपने जो कहा वो उसको सॉल्व कर रहे थे सर, हम्म वो काफी, तो उसमें कंफ्यूजिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस था या मिस्टेक्स के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। सर हम्म, ऐसी मिस्टेक ना हो इस कारण से हमने कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और ऐसी मिस्टेक अगर चांसेस हैं और ऐसी मिस्टेक होगी तो हमारे आउटकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आउटकम पे इफेक्ट तो पड़ेगा, बट सर मैं इसका क्लियरेंस तो नहीं दे सकता क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो आउटकम गलत भी निकले, पॉसिबल है। यस सर, क्योंकि सर कुछ अगर वेरिएबल्स में अगर कुछ ठीक है, चेंजेस भी करेंगे या कुछ ओके, प्रॉब्लम्स आएंगे तो और पॉसिबल है। ठीक है। और चिन्मय, तुम्हारे स्टेटमेंट का क्या एस्पेक्ट था, तुमने किस रीजन से अपना लॉजिक दिया था, उसको भी थोड़ा सा बताओ। सर जैसे कई बार अगर हम वेरिएबल्स को कंसीडर कर रहे हैं तो हो सकता है उसको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाए, लेकिन अगर हम जब प्रॉपर लॉजिक गेट्स को बना देंगे तो सर अगर कि हमको डॉट लेना है कि ऐड करना है, वो थोड़ा क्लियर रहेगा, तो सर्किट ठीक है, डिजाइनिंग में ईजी। तो अगर ये चीजें और एक दो चीजें अगर किसी को दिमाग में, अगर मैं इन सबको कंबाइन करके मैं एक वर्ड बोलूं, ऑप्टिमाइजेशन। हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, हम उसका ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हैं। हमारे एरर होने के चांसेस जितने कम हो सके उतने कम हो, और हमारा जो रिजल्ट है वो जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सके उतना ज़्यादा एक्यूरेट हो, विथ मिनिमम लेस पॉसिबल ऑफ, विथ मिनिमम पॉसिबल एफर्ट्स। ठीक है, तो यही चीज़ है, टारगेट हमारा यही है। ठीक है, अगर हमें यस 10 सर। बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं तो 10 बुलियन एक्सप्रेशन हमारी मेहनत कम लगे, हमारा समय कम लगे, हमें उसमें कम एफर्ट्स लगाना पड़े, और 10 के 10 हमारे करेक्ट आ जाएं, और डिग्री ऑफ करेक्टनेस कितनी हो कि जितना भी उनको कंप्रेस किया जा सकता हो उतना उनको कंप्रेस कर दिया जाए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्रेशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी, मेरा क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना, तीन टर्म का क्वेश्चन है।
ठीक है। अगर मैं इसको इतना लिख देता हूं ए बी सी प्लस ए बार बी सी, क्या ये सिंप्लीफाई हुआ है ऊपर वाली लाइन से नीचे वाला एक्सप्रेशन? इज इट सिंप्लीफाइड? यस सर। यस इट इज सिंप्लीफाइड। ठीक है, पर क्या ये और आगे सिंप्लीफाई हो सकता है? यस सर। सर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ रहा है कि ये और आगे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। एक चीज ये ध्यान रखो, ठीक है, जबकि ये भी सिंप्लीफाई था। तो अगर आइडियली देखा जाए तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काम मैंने कर दिया है, ठीक है, पर अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे को इसको और आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए मेरे को ये नॉलेज होनी चाहिए देखते से ही कि भाई यहाँ पे मैं बी और सी अगर कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास a प्लस ए बार ब्रैकेट के अंदर आएगा एंड a प्लस ए बार इज व्हाट 1 डॉट बी सी, दिस इज 1। अब क्या ये इससे आगे सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं, यहीं तक No, आगे sir. अटक गया। ठीक है, पर मेरे को ये सारी चीजें देखनी पड़ी। ओके, ठीक है। तो ये जो पूरी चीजें थी इसमें जितने भी हमारे कंपोनेंट हो रहे थे, हमें जितनी देर लग रही थी उसको रिड्यूस करने के लिए हम किस पे आए? कुछ ऐसे मेथड्स पे जो कि हमें ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन दे दें। ठीक है, दे विल गिव अस सम ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे? अब एक मेथड आता है हमारे पास के मैप। ठीक है, कार्नोफ मैप। ठीक है, कार्नोफ मैप बेसिकली कुछ नहीं है, ये दिस इज ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स इन मल्टीपल ऑफ, ठीक है, 2, इन मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2। तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे? ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को और रिड्यूस करने के लिए। जैसे अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे? 8, 8, 8। 2 वेरिएबल होंगे तो 4, 4, 4। ठीक है, 4 वेरिएबल्स होंगे तो 16, 16, 16। 5 वेरिएबल होंगे तो 32, 32, 6 वेरिएबल होंगे तो 64, 64, 7 वेरिएबल होंगे तो 128, 8 वेरिएबल 256, 256, ठीक है, एंड सो ऑन 512। 10 वेरिएबल होंगे तो 1024। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, मैंने ये मीनिंगलेसली नहीं कराया, अभी मैं आऊंगा इस पे, इस फिगर पे। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला, कितने उसमें बनेंगे? ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 के में। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n। ठीक है, ओके, इसको मैंने कितने में ब्रेक कर दिया? इस फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मेरे पास 2 वेरिएबल थे जिनके लिए मेरे को 4 ब्लॉक बनाने थे, ठीक है, तो मैं ब्लॉक का जो ग्रुप है वो किस फॉर्म में बनाऊंगा? क्या इस फॉर्म में बना सकता हूं? ठीक है, क्या मैं इस फॉर्म में बना सकता हूं? दोनों कॉन्फ़िगरेशन मेरी कितने ब्लॉक्स देंगी मेरे को आउटपुट में? 4, 4। ठीक है, ये कैसा आउटपुट देगा मेरे को? सर 2x2 का ब्लॉक। ठीक है, और ये कैसा देगा? 1/4। 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड ध्यान रखना हमेशा कि मिनिमम डायमेंशन ये रहेगा। ठीक है, हमेशा 2 के ग्रुप में ब्लॉक बनेंगे। ओके,
हमेशा किस में बनेंगे? 2 के ग्रुप में। इस टाइप का नहीं बनेगा, ठीक है। हमेशा मिनिमम कितना बनेगा? इस टाइप का, ठीक है। तो अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं जिनके लिए 8 बनना है तो कैसा बनेगा मिनिमम? 2 की पावर मैंने फिक्स कर दिया, बचा कितना? 2 की पावर 2, ठीक है। तो कैसा बनेगा? 2 रो और 4 कॉलम, ठीक है। या फिर 2 रो और 1 कॉलम, ठीक है। हमेशा 2 के कॉम्बिनेशन में बनेगा, मतलब 2 के मल्टीपल में ही बनेगा हमेशा, है ना। या तो मिनिमम 2 रो रहेंगे या मिनिमम 2 कॉलम रहेंगे। ये चीज क्लियर है? समझ में आई? सर इसके पीछे का पर्पस? ऐसा क्यों रहेगा, है ना। इससे इसलिए रहेगा, अभी मैं उस पर आऊंगा, ठीक है। ऐसा क्यों रहता है, क्वेश्चन में होल्ड करना, ठीक है। किसने पूछा? प्रज्वल ने, किसने यस पूछा था? सर, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इस कारण मेरे को। प्रज्वल, इसको क्वेश्चन को होल्ड करना, मैं से फिर पूछना थोड़ी देर बाद, ओके ठीक है। सर। तो ये चीज क्लियर है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज या मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे? 2, 2। ठीक है। 2। थर्ड क्राइटेरिया आता है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज रहेंगे उनको जितना हो सके उतना इक्विलिब्रियंटली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उतना ही हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलना है इक्विवेलेंट डायमेंशंस में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे मेरे पास अगर 4 वेरिएबल है, कितने बनते? 16, ठीक है। तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? 1 3, ठीक है, 2 2 3 1, ठीक है। ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 0 तो मेरे को लेना नहीं है किसी भी 2 के ऊपर, मिनिमम 1 तो लेना था, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला लेता हूं, ठीक है, तो मेरा कैसा बनेगा? दो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं ये ऐसा लेता हूं 2 3 4 2 3 4, ठीक है। अगर ऐसा लेता हूं तीसरा वाला तो कुछ ऐसा बनेगा, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में से अगर मैं ये रूल फॉलो करना चाहता हूँ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो रूल फॉलो करने के अकॉर्डिंग मेरा ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो रही है, ठीक है, बजाय इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन की। तो ऐसा क्यों? मैं इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्यों बोल रहा हूँ, मैं इनको ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्यों नहीं बोल रहा? ताकि ये भी करेक्ट है, पिछले तो 2-3 लोग हमारे फॉलो कर रहे हैं ये, तो मैं इसको ज़्यादा क्यों अप्रोप्रिएट बोल रहा हूँ? सिमेट्री ज्यादा है। rows and columns are equal. क्या विशाल क्या बोले? रोज और कॉलम इक्वल हो रहे. ठीक है। हाँ चैनवी, तुमने क्या बोला बेटा? सिमेट्री ज्यादा है ये वाले फिगर में इन दोनों ठीक की है, एक्सपेक्टेशन। ओके। तो रोज इक्वल कॉलम होने से या सिमेट्री होने से क्या बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, और यही रीजन था जो हम इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को नहीं ले रहे थे, क्योंकि इसमें भी रोज कॉलम इक्वल हो रहे थे या सिमेट्री आ रही थी, ठीक है, यही रीजन था। पर अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके हम इससे देखें कि ये सिमेट्री मेंटेन करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। How will you benefit from maintaining this symmetry, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन इससे मिलेगा कि एक्चुअली हमें ये डब्बे बना के करना क्या है, ठीक है। तो करना ये है, हमें यहाँ पे बनानी है पेयर्स ऑफ कॉमन टर्म्स, हमें यहाँ पे पेयर्स बनानी है कॉमन टर्म्स की, ठीक है। जैसे सबसे छोटा अगर मैं ब्लॉक लूं 2 by 2 का,
ठीक है, तो जिनके पास भी पेपर है, ठीक है, जिनके पास भी पेपर है वो पेपर को लो, उसको फाड़ो, मतलब कॉपी से निकालो, एक रीजनेबल साइज का पेपर फाड़ो स्क्वायर शेप का, उसमें 2x2 की अपनी लाइन खींचो और फिर उसको रखो। ठीक है, अब देखो इस पेपर को अगर मैं फोल्ड करता हूं, ठीक है, मान लो अगर मैं लिख रहा हूं, मेरे को क्या करना था, पेयर्स बनाने थे। ठीक है, और पेयर बनाने का मेरा मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर? पेयर का मतलब क्या है विशाल? विशाल, सर हाँ, पेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू तो यू मीन बाय साथ पेयर? में हाँ, साथ में क्या? हाँ, बोलो, सही बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, रिपीट करो प्लीज। सर दो को साथ में रिप्रेजेंट कर। पेयर का मतलब है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि पेयर एक ग्रुप है जिसमें मिनिमम दो चीजें एक साथ हों, ठीक है, मिनिमम, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, अब के मैप में हम जो पेयर बनाते हैं वो एज ऑलवेज, जैसा हमारा हमेशा बुलियन लॉजिक का चलता आ रहा है, वो पेयर हमेशा बनती है 2n में। ठीक है, 2n में, और इस केस में जैसे यहाँ था, जीरो को हम नहीं ले रहे थे, पर इस केस में हम 2 को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो भी पेयर बनेंगी वो इतने नंबर ऑफ टर्म्स की बनेंगी, या तो सिंगल की, या मिनिमम 2, या मिनिमम 8, या मिनिमम 16। ठीक है, इतने नंबर ऑफ वंस की पेयर बनेगी, इसको तो ध्यान रखना। अभी एग्जाम्पल पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस ब्लॉक में लिखता हूँ 1, इस ब्लॉक में लिखता हूँ 1, क्या यहाँ पे कोई पेयर बन रही है? नो सर। ठीक है, नो। ठीक है, इस नो को होल्ड करके एक चीज और देखो, ये जो पूरा क्वेश्चन होगा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स कितने आ रहे हैं, 4, 4 है ना, मतलब कि 2 तो मैक्सिमम पेयर साइज कितना हो सकता था, 2। ठीक है, क्या 2 का कोई पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। देन उससे एक नीचे उतरो, 2 क्या 2 का कोई पेयर बन रहा है? मतलब 2 सिंबल्स का कोई पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। 2 क्या कोई पेयर बन रहा है, मतलब एक वेरिएबल का पेयर बन रहा है क्या यहाँ पे? बताओ, एक पेयर का वेरिएबल बन रहा है, एक ये, एक ये। ठीक है, ओके। इसी टाइप से अगर मैं बनाता ऐसा 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पेयर जो बन सकता था 2 इक्वल टू 4 बिट का, क्या यहाँ पे ऐसा कोई पेयर बन रहा है? नो सर। नो सर। नहीं बन रहा है। ठीक है, 2 को उतारता हूँ, मतलब कि 2 बिट्स का, क्या कोई पेयर बन रहा है? यस सर। यस सर। कहाँ पे, रो वाइज या कॉलम वाइज? सर दोनों में कॉलम वाइज या रो वाइज भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉलम वाइज। ठीक है, क्या और कोई पेयर बन रहा है 2 का, मतलब 2 रो में वाइज भी? भी तो बन। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी है इसकी के मैप की, कि यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को आप रीयूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन रीयूज एनी वेरिएबल इफ इट कम्स विद इन पेयर ऑफ सम अदर ग्रुप। ठीक है, ग्रुपिंग करते हुए इनको रीयूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने इन दोनों की, मतलब ए और बी की अगर पेयर बना दी है
अब मैं ए और सी की पेयर बनाने के लिए सी को अकेला रख दूं? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं ए और सी को फिर से एक पेयर बना सकता हूं, मैं इसको रीयूज कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज ओके है? ठीक है, ओके। देन हम आए थे एक एरे कोड की, जब मैंने बात कही थी तो किसी ने बोला था डिस्टेंस, डिस्टेंस मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 2, डिस्टेंस कितना था? 2, तो इन दोनों की पेयर नहीं बनी थी। यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 1, पेयर बनी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 1, तो पेयर बनी, बनी ना पेयर? ठीक है, पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 था, कोई पेयर नहीं बनी। नहीं बनी ना कोई पेयर? यस सर, नहीं बनी। ठीक है, देन यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या 2 की पावर 2 4 बिट का कोई ग्रुप बन रहा है? यस सर। एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, क्या अब कोई और 1 बचा है ग्रुप में जो इंक्लूड ना हुआ हो? नहीं बचा। नो। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया, सॉल्यूशन पार्शियली ओवर हो गया। ठीक है, पर जैसे इस एग्जांपल में था, एक पेयर बनाने के बाद भी मेरा ये वाला 1 बचा था, इसको भी किसी के साथ पेयर अप करना था, तो मैंने एक और पेयर बनाई। ठीक है, ओके। मतलब ये पेयर अप वाला काम हम कब तक करेंगे? जब तक हम सारे 1s को कंसीडर नहीं कर लेते। ठीक है, इस एग्जांपल में 2 की पावर 2 पे ही 4 बिट का हमारा ग्रुप बन गया था। 2 की पावर 1 मतलब कि 2 बिट्स का मैं कोई ग्रुप नहीं बनाऊंगा। ओके, ऑल ऑफ माय 1s आर इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? सर फर्स्ट वाले में ग्रुप कैसे बने? ये 2 की पावर 0 का ग्रुप है। ठीक है, ये इसके साथ ग्रुप नहीं हो रहा था, और ग्रुपिंग करने के लिए इसको और कोई 1 नहीं मिला, तो हमने इसको स्टैंड अलोन रख दिया। अब चाहे इसको ग्रुप बोल लो ताकि आपको सिमिलरिटी रहे इनसे कंपेयर करने में, या इसको ग्रुप ना भी बोलो, ये एक सिंगल वेरिएबल है और ये ऐसा रहेगा। ठीक है, इसको चाहो तो 2 की पावर 0 का ग्रुप बोल दो, 1 बिट का ग्रुप है, या ना बोलो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे पेयर वर्ड यूज नहीं किया, और इसलिए मैंने पेयर को ग्रुप वर्ड में डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप मिनिमम 2 की पावर 0 का भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेयर नहीं किया। ये नहीं बोला मैंने कि इन दोनों को पेयर अप कर दो। पेयर अप का मतलब मिनिमम 2 का तो होना चाहिए, तभी पेयर बनती है। ठीक है, पेयर ऑफ सैंडल्स, पेयर ऑफ पेन, ठीक है, पेयर ऑफ कीबोर्ड, पेयर ऑफ सिस्टम, कुछ भी बोलोगे, मतलब मिनिमम 2 स्पेसिफाई होता है। और ग्रुप अगर बोलते हो, ठीक है, तो आप ये एग्जांपल देखो, इससे सोचो ग्रुप का टर्मिनोलॉजी का, कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था जिसमें 10 लोग थे। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था जिसमें 10 लोग थे। धीरे धीरे करते हुए एक एक मेंबर छोड़ते गया, उसमें जब एक स्टूडेंट बचेगा तब भी हम क्या बोलेंगे? अरे वो उस ग्रुप में एक टाइम पे 10 लोग थे, आज उस ग्रुप में केवल एक बचा है। क्या बोलेंगे? हम ऐसे बोलते हैं, ग्रुप में एक बचा है। यस सर। मतलब हम उसको अभी भी ग्रुप से तो डिनोट कर रहे हैं, पर हम उसको पेयर से या और किसी टर्म से डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उससे ज्यादा होता हम ये बोल सकते थे पेयर ऑफ 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ 3 वेरिएबल, पेयर ऑफ 4 वेरिएबल। ठीक है, पर हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या हम कभी बोलते हैं पेयर ऑफ 1 वेरिएबल? ऐसा बोलते हैं क्या कभी? नहीं, हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 1 वेरिएबल, ग्रुप ऑफ 2, ये बोल सकते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ ग्रुप मैंने इसलिए बोला, किसी किसी टेक्स्ट मटेरियल में देखोगे तो वहां मिलेगा कि लेट अस पेयर अप दी वंस, ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ उसका मतलब होगा कि 1 से कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ 3 वेरिएबल वाले पे, जहाँ पे सर
सर ये जो बाकी के 2 हैं जहाँ पे पेयर बन रहा है 2 का और लास्ट वाले में 4 का भी, तो सर उसके अलावा जितने पेयर जैसे अपन ने पहले कंसिडर किए कि अगर 2 का बन रहा है तो या ऐसा, तो उसमें नहीं यहाँ करेंगे पे ना, कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही मैंने 4 बिट का देखा, जो मैक्सिमम साइज पॉसिबल था एक ग्रुप का, उसमें मेरे सारे 1 इंक्लूड हो गए। अब कोई 1 मेरा बचा ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अब मेरा रेंज कोई तो 1 कर सकते हैं ना सर वहाँ पे। नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? जब मेरे पास कोई 1 बचा ही नहीं है, तो मैं क्यों उस चीज को और कॉम्प्लिकेट करूं? मेरा काम क्या है? उनको सिंप्लीफाई करना, उनको रेस्ट्रिक्ट करना, बाउंड करना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कॉम्पैक्ट करना है। तो जब एक ग्रुप बना के मेरा कॉम्पैक्ट हो चुका है, तो अगेन मैं उसमें से एक एक को लेके बाहर क्यों फेंकूं? मैं दो दो के ग्रुप क्यों बनाऊं जब वो ऑलरेडी एक बड़ा कॉम्पैक्ट हो चुका है? ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। 3 वेरिएबल मतलब कि 8 सिंबल्स का, ठीक है, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, तो कैसा बनाना था, अपने बात कही थी, ऐसा कुछ बनेगा 8 का, ये, ठीक है, ये 8 का ब्लॉक बनेगा ऐसा। अब इस 8 के ब्लॉक में मान लो 1 ऐसे लिखे हुए हैं, 1, ठीक है। इसमें बताओ 1 की ग्रुप कैसा बन रहा है? सबसे पहले क्या देखूंगा, क्या 8 का ग्रुप बन रहा है क्या कोई सा 8 बिट का? नो नहीं सर। बन रहा। 4 बिट का कोई ग्रुप बन रहा है क्या? नो सर। नहीं बन रहा। क्या 2 बिट का कोई ग्रुप बन रहा है? यस यस। सर। यस। ठीक है, कहाँ कहाँ बन रहे हैं बताओ? फर्स्ट वाली रो में। रो में फर्स्ट रो में, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। 2 और ये तीसरा, ठीक है, ये 3 सर ग्रुप तीसरा वाला नहीं बनेगा ना सर? हाँ करेक्ट। तीसरा वाला क्यों नहीं बनेगा? अनऑक्यूपाइड। क्योंकि वो ये जो जो सर 1 थे ऑक्यूपाइड नहीं ये होता। ऑलरेडी हमारे यूज हो चुके हैं मिनिमम एक बार, ठीक है। अगर मेरे पास ये कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का होता, जैसे कि अगर इस टाइप का कुछ बन रहा होता 1, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बना रहा होता 2 2 के ग्रुप बना रहा होता, तो मैं इसको ले लेता, इसको ले लेता और फिर इसको या इसको ले लेता, ठीक है। पर हर 1 को मिनिमम एक बार मेरे को इंक्लूड करना था, ठीक है, ओके। इसलिए मैं ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको नहीं एज्यूम करूंगा, सिर्फ इसको और इसको ले लिए, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग समझ में आई? सर पर ये यस जो सर। सेकंड वाला एग्जांपल है उसमें तो वो 1 2 हाँ बार आ मैं गया उसमें आ ना। रहा हूँ। ये वाली ग्रुपिंग समझ में आई? इसमें कोई डाउट तो नहीं बचा कि वर्टिकल क्यों नहीं नो लिया सर। हमने? ठीक है, ओके। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हमें जितना बड़ा ग्रुप हो सके उतने बड़े ग्रुप को कॉम्पैक्ट करना है, एनसर्कल करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी 1 को अनपेयर्ड नहीं छोड़ देना है, किसी भी 1 को एटलीस्ट एक बार किसी न किसी ग्रुप में हमें इंक्लूड करना है। ये दोनों स्टेटमेंट ओके हैं मेरे, क्लियर है? ओके। अब ये वाला जो एग्जांपल मैंने लिखा था इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे, 2 3 4 1 1 1 1 1, ठीक है। क्या यहाँ पे 8 का कोई सा वेरिएबल बन रहा है सबसे बड़ा पॉसिबल? नहीं। क्या 4 का बन रहा है? हाँ, ये मैंने 4 का एक वेरिएबल यस सर। बना लिया, ठीक है। क्या अब सारे 1 कवर हो गए मेरे? नो सर। सर एक रह नहीं, गया। एक ये वाला रह गया है। क्या इस 1 की पेयर किसी के साथ कर सकता हूँ क्या मैं? इसके डिस्टेंस 1 में देखो, क्या यस सर। डिस्टेंस 1 में इधर है? कुछ नहीं था। इस साइड है? हाँ है। तो इन दोनों को मैंने पेयर अप कर दिया, ठीक है। तो इस के मैप में से मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो कितने टर्म का होगा? अगेन 2 टर्म का। पहला टर्म होगा इस 4 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से, दूसरा टर्म होगा इन 2 के कॉम्बिनेशन से। ये ओके है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल।
यहाँ पे बताओ कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? कॉलम कॉलम के लिए लेंगे, फर्स्ट टू लास्ट। ऐसा? सर 4 का बनेगा। हाँ, इसको हम क्या करेंगे? फोल्ड। ठीक है, जैसे अगर मैं एक पेज पकड़ूं और एक पेज को अगर मैं फोल्ड कर देता हूं, ठीक है, मतलब कि जो 3D व्यू था जिसको देखना हो यहाँ पे देखो, जो इमेजिन कर पाए, ठीक है, मैं इसकी ये क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहा हूँ इस साइड से, ठीक है, तो ये मेरा कुछ ऐसा दिख रहा होगा सिंगल लाइन। इस सिंगल लाइन को मैंने, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी था, इस सिंगल लाइन को मैंने ऐसा फोल्ड कर दिया, ए और बी, ये दोनों पॉइंट को मैंने चिपका दिया। तो जैसे ही दोनों पॉइंट को मैं चिपकाऊंगा, ठीक है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? आपस में आ जाएंगे, मतलब कि चिपक गए। तो इसका डिस्टेंस और इस बिट का डिस्टेंस कितना हो गया? जैसे दोनों 1। चिपक जाएंगे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 1। तो जब इस टाइप का कोई आपके पास आए 3 4 1 1 1 1, तो इसको करना फोल्ड, और फोल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, ये कॉम्बिनेशन, हाफ सर्कल इधर, हाफ सर्कल इधर, ये दोनों हो गए हमारे कंबाइन, ये फोल्डिंग रिप्रेजेंट हो गई मेरी। ठीक है, फोल्डिंग रिप्रेजेंट होते से ही ये, ठीक है, फोल्डिंग रिप्रेजेंट होते से ही ये कितने का वेरिएबल हो गया? अगेन 4 का। जैसे पहले 2 2 का दिख रहा था, ये 2 2 के कॉम्बिनेशन ग्रुप दिख रहा था, 2 का ग्रुप नहीं होगा, कितने का होगा? ये 4 का ग्रुप। ओके, ठीक है चीज। ओके, ऐसे ही अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं 1 1 1 1 1 1, तो कितने ग्रुप बनेंगे? नंबर ऑफ ग्रुप्स सर 2। 2। सर 4 4 की 2 बन सकती है। ठीक है, 4 4 के 2, एक ये वाला और एक इसको ऐसा फोल्ड कर दिया इधर से। क्या मैं इसको ऐसा फोल्ड नहीं कर सकता? ये 4 ले लिए मैंने और ये ले लिया, क्या ये बड़ा ग्रुप नहीं बना सकता मैं? नो सर। क्यों? सर 8 के ग्रुप में आएगा, 2 टू यस पावर सर। है। 2 की पावर में ही ग्रुप बनेगा हमारा। ठीक है, 8 4 2 1। ठीक है, चलो देन अब मैं बढ़ता हूँ एक वेरिएबल और ऊपर। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 1, कितने ग्रुप बनेंगे? 1। कैसे? सर फोल्ड कर देंगे। ओके, अगेन मैं इसको फोल्ड करूंगा, चाहे वर्टिकल एक्सिस पे चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, पर जैसे ही करूंगा वैसे ही चारों बन के आ जाएंगे, आसपास आ जाएंगे, तो ये मेरा ऐसा ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने पीछे का चार्ट ब्लू से बनाना, ब्लू पेन से, और जो ये सर्कल करो ये ब्लैक पेन से बनाना। रीजन उसका ये है कि ब्लैक पेन क्या है, ज्यादा हाईलाइट होता है ब्लू कंपैरेटिव, है ना, पता है ना? ठीक है, तो हमेशा इसको ब्लैक पेन से बनाना ग्रुप्स को, और जो पीछे के कॉलम्स हैं या जो 1010 लिखे हैं उनको ब्लू से लिखना। ओके, और किसी में भी अगर आपकी ओवरराइटिंग करनी पड़ जाए किसी भी चार्ट पे किसी भी स्टेप में, तो उसको पूरा काट के दोबारा बना दो, पर ओवरराइटिंग मत करो, कूदाकादी नहीं करना, नहीं दिखता। ग्राफिकल मेथड है, कूदाकादी बिल्कुल नहीं करना, साफ से हटा के दोबारा बना दो। ओके, ठीक है, अगर इसी एग्जांपल में अगेन मैं बना रहा हूँ एक और, ऐसा मैं लिखता, ठीक है, अब कैसा ग्रुप बनेगा आप बताओ? सर 4 4 के 2। 4 4 के, सर 4 4 के 2 ग्रुप। ठीक है, कौन सा?
सर एक टॉप रो और बॉटम रो का बनेगा और एक कॉलम्स का। ऐसा? यस ओके, सर। ठीक है। जिसको भाई नहीं समझ में आए वो पूछो रोक के, है ना, छोड़ते मत चलना। पिछले साल तक मैं क्या था, पहले इनको भरना कैसे वो देखता था और फिर सिंपलीफाई कैसे करना, दोनों चीज एक साथ लेते हुए चलता था। तो मेरे को फील हुआ कि कॉम्प्लेक्स हो जाती चीज, तो इसलिए फिर मैं इसको स्टेप से कराऊँ, एक एक स्टेप करके। और ठीक है, अब बताओ अब कितने ग्रुप बनेंगे? हाँ ठीक है, बस 5 मिनट और लेंगे, 5 मिनट और, बस ये हो ही गई है कि मैं पूरा होने सर आ गया। सर 3 4x4 के। 1 2 2 और 3। 3। ठीक है, तो होपफुली ये ग्रुप कैसे बनना है सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कि सर आपने भी कहा था कि जो एक बार कंसिडर हो जाता है उसको सेकंड टाइम नहीं लेते। नहीं, एक बार जो कंसीडर हो गया उसको सेकंड टाइम ले सकते हो, पर अगर सारे वन कवर हो गए हैं तो फिर हमें आगे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये ग्रुप बना लिया मैंने एक पूरा, ठीक है, सर इसमें इसको यूज करते हुए मैंने एक ही ग्रुप बना लिया, ठीक है, पर इसको अगर मैं कंसीडर नहीं करूं फोल्ड अप वाला, मैं इन दोनों को ले लूं, कि ये कितने का बन रहा है, 2 वेरिएबल का। और मेरे को कोशिश क्या करनी है, जितना बड़ा ग्रुप हो सके उतना बड़ा ग्रुप बनाना है। तो अगर मैं इसको फोल्ड करके इन दोनों को भी ले लेता तो कितने का बन जाता है, 4 वेरिएबल का। ठीक है, ओके, तो इसलिए मैंने इसको यूज किया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि हम जो ग्रुप साइज है, जो ग्रुप साइज हम बना रहे हैं उसको जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा क्यों रखना है। ठीक है, वाई बिग। ठीक है, तो इस वाई बिग आंसर मैं या तो अगले 3 मिनट में देता हूं या अगले क्लास में हम देखेंगे, पर इस क्वेश्चन को होल्ड करो कि ग्रुप बड़ा क्यों बनाना है। ठीक है, उससे पहले एक चीज देखो, ये वाला टेबल, ये देखो, ये जो हमने लिखे थे, ठीक है, दिख रहा है। अगर 16 का था तो मैंने 16 का टेबल बना लिया। 1024 का कैसे बनाओगे? कितनी देर लगेगी या टाइम लगेगा? यस सर। यस सर। और हमारा पर्पस क्या था, टाइम सेव करना है। 6 वेरिएबल तभी कर सकते हो, पर जनरल इस रीजन से इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है 6 वेरिएबल तक, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एक हैंड ऑपरेटेड मेथड है, आपको पेन एंड पेपर लेके इसको सॉल्व करना है, इसलिए इसको 6 वेरिएबल तक एज्यूम कर लेते हैं, उससे ऊपर हम इसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 6 की पावर 6 64 बनाना फिर भी आसान है, पर अगेन वो भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। इस कारण में नंबर ऑफ स्लाइड्स मेरी बिल्कुल सही होती जा रही है, एजम्पशन आज तो लगेंगी, बस मैंने सुती लगती है स्लाइड हमेशा से। चलो डिलीट, ये काफी कंसेप्ट है आज के लिए ये मैप का। ठीक है, अभी तक हमने कितने एग्जांपल देखे हैं? हमने 2 बिट का देखा, सॉरी 4 बिट का, 8 बिट का और 16 बिट का। जैसे मैं 32 बिट पे आता हूँ, अगेन क्या होगा, एक बहुत बड़ा सा चार्ट बनेगा कुछ का। ठीक है, तो अगेन उस बड़ी चीज को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर दूंगा, इस 32 को ब्रेक कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 + 16 हो जाएगा, यस सर। है ना। और वेरिएबल्स कितने रहेंगे, पर वेरिएबल्स कितने हैं, 5। तो मैं इसको 16 16 ब्रेक ना करके मैं इसको करूंगा 2 वेरिएबल + 3 वेरिएबल, मतलब 2 की पावर 4 2 की पावर
कितना 3, 2 और 3। तो एक टेबल बनाऊंगा 4 वेरिएबल का, एक बनाऊंगा 8 वेरिएबल का, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके। और ऐसे ही अगर मेरे पास 6 का आता है तो उसको भी फिर मैं ऐसे ही डिवाइड करके सॉल्व करूंगा, आधे इधर आधे उधर। सॉरी ये गलत बोल गया मैं, ये नहीं, यही करेक्ट था। ठीक है, 32 का आधा कितना होगा 16। ठीक है, तो जो पूरे सिंबल से आधे मैं इधर कवर करूंगा एक टेबल में और आधे में कवर करूंगा एक टेबल में। तो ये 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6 वाले जो एग्जांपल्स हैं वो मैं तुम लोग की प्रैक्टिस पे छोड़ता हूँ। ठीक है, ओके। एट रैंडम कुछ भी एग्जांपल कहीं से भी ले लो, जहां से भी तुम्हें बूलियन एक्सप्रेशन मिले, उसमें 1 1 रख के और ग्रुप बनाने का देखो। कंडीशंस मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ कि हमेशा जो ग्रुप बनेंगे 2 की पावर में बनेंगे, जितना बड़ा ग्रुप हो सके उतना बड़ा ग्रुप बनाना है, किसी भी वन को लेफ्ट अलोन नहीं करना है। ठीक है, वन को रीयूज हम कर सकते हैं। ठीक है, इन 4-5 चीजों को ध्यान रखते हुए हमें करना है। एक और हमें फोल्ड भी हम कर सकते हैं KMF को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो वन हम लिख रहे हैं ये वन हम किस हिसाब से लिखेंगे। मतलब कि जो हमारा ग्रे कोड है, ग्रे कोड की डिस्टेंस वन वाली प्रॉपर्टी तो हमने अभी देख ली कैसे यूज हो रही है, पर पूरा ग्रे कोड कैसे यूज हो रहा है और इसमें 1 या 0 कैसे हम फिल करते हैं, KMF की फिलिंग हम कैसे करते हैं, हम उस पर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उस बीच में ये चार्ट्स को फिल करना मिनिमम 4 वेरिएबल तक के, मतलब कि 4x4 16 ब्लॉक्स के KMF तक की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ओके। इतनी प्रैक्टिस करके रखना नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि हम डायरेक्टली इसको फिल करने की प्रैक्टिस कर पाए फिर। अच्छा, किसी को कोई छोटा क्वेश्चन तो नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो अटेंडेंस में डाउनलोड कर लेता हूँ। 49 में से तो गए 47 होने चाहिए यहाँ पे नाम। ओके, ये तो रहे 56 और 56 में से ये वाले में उड़ा दूँ एक्स्ट्रा वाले। और ठीक है, अब ओके है, एक ही एक्स्ट्रा 40, अब ठीक है बराबर हो गया। ये डाउनलोड, ठीक है। तो अटेंडेंस तो मैंने देखो डाउनलोड कर लिए है, तो किसी को क्वेश्चन हो तो वो रुके और नहीं तो जा सकता है। ठीक है, यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू लीव दिस सेशन। मैं रुका हूँ 2-3 मिनट, किसी कोई क्वेश्चन है बीच में करो। सर आप नेक्स्ट क्लास में 32 एंड 64 का सर एक बार एग्जांपल के थ्रू समझा दीजिएगा। 32 और 64 का एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, पर मेरे को नहीं लगता कि मेरे को उस पर यहाँ पे टाइम कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, रीजन ये है कि जनरली वो क्वेश्चंस आपके MCQ में भी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरी में आते हैं क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं सॉल्व करने में, आजकल थ्योरी में तो। ठीक है, पर फिर भी तुम सर बोलो 8 तो और मैं एक बार 16 कवर का करने। ठीक है, हाँ अभी करेंगे ना, अभी KMF खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें KMF को बचा है कि KMF में 1-0 लिखना कैसे है, उसको फिल कैसे करना है। ठीक है, अब हम नहीं ये तो देख लिया उसको सॉल्व कैसे करना था, अब हम देखेंगे उसको फिल कैसे करना है एंड देन फिल करने के बाद हम सॉल्व करके उसके ऑप्टिमाइज पे कैसे आएंगे। ठीक है, तो अभी सॉल्विंग के और एग्जांपल होंगे, अभी बाय डिफॉल्ट होंगे। ठीक है, बट ओके अपने सर। हिसाब से 1-1 रख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना अभी अगर टाइम मिले तो। ठीक है, ओके चलो ठीक, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, 11:10 हुए, 5 मिनट बचे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन एट 2 PM।